बहुत ही कम देख रेख में चलने वाला ये पौधा, जिसे चाइनीज़ मनी प्लांट भी कहते हैं, डॉलर प्लांट कहते हैं, पेनी वॉट प्लांट कहते हैं, ये बहुत आसानी से आपके यहाँ गमले में चलता जाता है। इस पौधे को अभी तक यदि आपने नहीं लगाया है तो इस बार ज़रूर लगाइए। ये पौधा मिट्टी और पानी दोनों ही जगहों पे आसानी से ग्रो हो जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस पौधे को कौन सी खाद देनी है, किस मंथ में इसमें फ्लावरिंग होती है और सूखने से कैसे बचाना है। चलिए, वीडियो की शुरुआत में पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो पेनी वॉट का प्लांट है, इसे वास्तु के अनुसार भी एक ज़रूरी पौधा माना जाता है इसे घर में लगाने से, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं ये डॉलर की तरह दिखती हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है या मैंने कहीं पढ़ा है कि ये डॉलर को आकर्षित करता है, यानी मनी को आकर्षित करता है। ये तो किताबी बातें हो गई। दूसरी चीज़, इस पौधे को अभी यदि आप नर्सरी से लेकर आते हैं 50 to 100 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। इस पौधे को लगाने के लिए हमेशा ऐसे कंटेनर का आप चुनाव करेंगे जिसमें कि छेद कम हो, यानी कि जो होल है, जो ड्रेनेज होल होता है वो कम हो। एक ड्रेनेज होल हो, बस इतना काफ़ी है, क्योंकि और गमलों में हम ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके गमले के लिए ड्रेनेज ना भी हो और कीचड़ जैसी थोड़ी सी मडी सॉइल हो, तब भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ये तो आप समझ गए होंगे। बहुत बड़े कंटेनर में नहीं लगाना है, वही जो आइडियल कंटेनर है, यानी कि 4 से 6 इंच के कंटेनर में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि पत्तियां पीली हो रही हैं, सूख रही हैं, तो 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है पौधे को आप कम पानी दे रहे हैं। ये एक्वेटिक प्लांट भी है, यानी पानी में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, तो इसकी मिट्टी में नमी होनी ही चाहिए। नमी बनाने का आपका अपना तरीका हो सकता है। थोड़ी मडी सॉइल कीजिए, मॉर्निंग में एक बार पानी दे दीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप यह है कि यदि इसको कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी रूट्स जो कि बाउंड होती जाती हैं, जितनी ज़्यादा रूट्स बाउंड होंगी ये पौधा उतना ही ग्रो होगा अच्छे से। तो आप इसकी एक रूट के साथ एक पत्ती को निकाल करके सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। स्प्रिंग से लेकर के समर्स तक इसके ग्रोथ का बहुत अच्छा टाइम है। कुछ इस तरीके से आप पत्ती निकाल सकते हैं। देखिए, ये आपस आपस में पत्तियां जो हैं, इसकी जो रूट्स है वो बाउंड होती है, तो रूट बाउंड होने की वजह से ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। चलिए, अब सनलाइट की बात करते हैं कि कितना इसको धूप चाहिए। जब मई जून वाली गर्मी होगी, जैसी हमारे उत्तर भारत में पड़ती है, उस गर्मी में तो इसे बचा कर रखना है, शेडी प्लेस में रख दीजिए। लेकिन अभी फरवरी मार्च तक आप धूप में रख सकते हैं। इसके ग्रोथ का भी टाइम है, तो इसको फर्टिलाइज भी ज़रूर करना है। पानी डेली देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, जैविक खाद दीजिए। यदि आपके पास काउडंग मैन्योर है, वो 1 चम्मच दे सकते हैं हर 1 महीने। यदि आप 1 महीने पर ना देकर 1.5 से 2 महीने में भी देते हैं, तब भी ये पौधा सर्वाइव कर जाएगा। इसकी जो हाइट होती है पौधे की, वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती, गमले के जस्ट डबल ही हो पाती है। मेरा ये जो पौधा है ये विल्ट दिख रहा है, इसलिए झुका हुआ दिख रहा है, क्योंकि धूप सिर्फ एक तरफ से लग रही थी। अब देखिए, मैं जो ये खाद दे रही हूँ ये सीवीड का फर्टिलाइज़र है। सीवीड जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। लिंक चाहिए तो आप प्रॉपर लिख करके कमेंट सेक्शन में आप लिंक मांग सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। ये जो सीवीड का फर्टिलाइज़र है बहुत नेचुरल होता है, और ख़ासकर ऐसे पौधों के लिए हार्श केमिकल का चुनाव ना करके ऐसे वाले खाद सीवीड का लिक्विड भी दे सकते हैं, ग्रैनुअल्स में भी दे सकते हैं। यदि नहीं है तो काउडंग मैन्योर को पानी में घोल कर दीजिए। आप ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं। देखिए, इसमें फ्लावरिंग भी होती है। अभी इसके फूल खिलने का टाइम है। फूल कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन जस्ट मैंने बता दिया कि फ्लावरिंग होती है। पानी एवरीडे मॉर्निंग में इस पौधे को देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पत्तियां जब पीली होने लगी हैं तो अलर्ट हो जाइए कि कहीं या तो आपके पौधे को सिर्फ पानी मिल रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो मॉडरेट थोड़ा सनलाइट भी अभी ज़रूरी है। इस तरीके से इस पौधे को घर में लगाइए, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और अभी शुरुआती दौर पर लगाएंगे। अभी छोटा पौधा लेकर के आइए नर्सरी से, आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। देखिए, नींबू पर कितने सारे फूल फल लगने शुरू हो गए हैं। तो नींबू का वीडियो आपने नहीं देखा था तो जाकर देख सकते हैं, या फिर न्यू वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो देखिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं और फॉलो भी बहुत कम करते हैं फेसबुक पे। शेयर और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।